पहले मैनपुरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि और भी कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ डीपी यादव भी हैं, प्रसपा के प्रवक्ता हैं। डीपी यादव जी, ये तस्वीर जो नजर आ रही है वो तो कुछ और ही कह रही है, लेकिन कुछ समय पहले तक तो ये तस्वीर थी कि शिवपाल यादव ये कहते थे कि हम मुलायमवादी असली समाजवादी पार्टी हैं, उनकी सोच को लेकर हम आगे चलेंगे और सपा के साथ दोबारा कभी नहीं जुड़ेंगे। लेकिन आज तस्वीर कुछ और। जी देखिए, ये वक्त है नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को सच्ची श्रद्धांजलि देने का। मैनपुरी का उपचुनाव हो रहा है और नेताजी ने मैनपुरी का प्रतिनिधित्व किया था अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक। वो नेताजी मैनपुरी लोकसभा से ही लोकसभा के सदस्य रहे। जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो बतौर सांसद मैनपुरी के उन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी, एक एक समाजवादी नेताजी को श्रद्धांजलि देगा। देखिए, वहां पर प्रत्याशी भी डिंपल यादव हैं, जो डिंपल यादव 2012 में कन्नौज से लोकसभा की सांसद बनी थी, जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा था। तो ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो ये कहती है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक और भी तमाम उनके केंद्रीय मंत्री और सांसद, विधायक, मंत्री नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दिए थे, तो अब उनकी नैतिकता ये कहती है कि वहां से प्रत्याशी को विड्रॉ कर ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं तो मैदान खाली चाहते हैं क्या? जो आप चाह रहे हैं कि प्रत्याशी ही विड्रॉ कर लिया जाए, तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैदान ही खाली कर दिया जाए और निर्दलीय जीत दर्ज करा ले डिंपल यादव? जी, नेताजी को श्रद्धांजलि स्वरूप ये कर सकती थी भारतीय जनता पार्टी। 2024 का लोकसभा शमशेर जी, भारतीय जनता पार्टी खाली कर दीजिए आप। समय यही था कि भारतीय नहीं, मैं यही इनसे कहना चाहता हूँ कि ये राष्ट्रीय पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां विड्रॉल कर लेगी तब फिर रही क्या जाएगा? फिर आप चुनाव किससे लड़ेंगे? आपको तो हार आपको इसी भारतीय जनता पार्टी से खानी है, आपको मात भारतीय जनता पार्टी से खानी है। और सच्ची श्रद्धांजलि अगर देना होता तो किसी आम कार्यकर्ता को आप देते ना। वही बात फिर आ गई कि परिवारवाद की राजनीति। कार्यकर्ता वहां इसी वजह से नाराज हैं कि मेहनत हम करते हैं, 5 साल मेहनत हम करते हैं, लगातार हम लगे रहते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो तब वही मुलायम सिंह यादव के परिवार का आदमी, अरे आज मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देंगे, कल शिवपाल यादव को श्रद्धांजलि देंगे, तो वहां की जनता क्या इसीलिए बनाई गई कि सबको श्रद्धांजलि देती रहे? और अभी तक मुलायम सिंह यादव का सम्मान हम लोग करते थे। सुन लीजिए यादव जी, मुलायम सिंह यादव का सम्मान करते थे, मुलायम सिंह यादव का सम्मान करते थे, इसीलिए मैनपुरी में कभी स्टार प्रचारक नहीं गए। और इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे जोश के साथ लड़ रही है। यही बात है कि समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से समझ में आ गया है कि इस बार जीतना नामुमकिन है, और वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, परिवार का जोर लगा रहे हैं, मुलायम सिंह यादव की दुहाई दे रहे हैं। और इसी वजह से वहां की जनता पूरी तरीके से फटाफट से पक्ष रखे, फिर मैं पार्टी जी का रिएक्शन लेके लूंगी। तो देखिए, आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने हमेशा त्याग किया है। उन्होंने समाजवाद के लिए नेताजी के वो 4 दशकों तक लगभग नेताजी के साथ कदम से कदम मिला करके चले हैं। तो नेताजी के जो सपने हैं, नेताजी को कन्नौज, जो नेताजी ने मैनपुरी के लोगों से वादा किया था समाजवाद के लिए, जो मैनपुरी की जनता के बेहतरी के लिए, तो निश्चित रूप से अब समय आ गया है सब एकजुट हो और नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि, एकजुट होकर सच्ची श्रद्धांजलि की बात यहाँ पर हो रही है। विजय उपाध्याय जी को भी हम चर्चा में यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। विजय उपाध्याय जी, कई ऐसे सवाल हैं जिनका विश्लेषण जरूरी है। आपका राजनीतिक नजरिया क्या कुछ कह रहा है? जो यहाँ पर डिमांड हो रही है कि सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए, मैदान खाली कर दीजिए और डिंपल यादव को निर्दलीय चुनाव जिता दीजिए। नहीं, ये बहस शुरू हुई काफी पहले। केसी त्यागी जी ने सबसे पहले ये बयान दिया था, और उसके बाद अब जो प्रसपा के नेता हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छी बात है कि मुलायम सिंह जी को बहुत ही अच्छे ढंग से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो 5 साल लगातार देखिए कोई न कोई मंत्री या मुख्यमंत्री स्वयं जाते रहे, उनसे मिलते रहे। तो भारतीय राजनीति में एक अलग परंपरा है कि राजनीति के मैदान में हम एक दूसरे के खिलाफ शब्द बाण चलाएंगे, और उसके बाद जब हम घर पे मिलेंगे तो बहुत ही सहजता से मिलेंगे। और राजनीति में होता भी यही है कि बड़े नेता आपस में मिलते हैं और कार्यकर्ता आपस में जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि कई बार टकराव और हिंसा भी कर लेते हैं। तो राजनीति की एक अपनी धारा है, और ये डिमांड जो कर रहे हैं इनको समय से पहले करनी चाहिए। अब तो नामांकन होकर चुनाव आगे बढ़ चुका है।
अगर पहले इन्होंने ये प्रस्ताव रखा होता तो बीजेपी की प्रतिक्रिया जरूर देखने लायक होती और गंभीरता से प्रस्ताव रखा जाता तो शायद चीजें किस तरफ जाती वो तो पता नहीं, लेकिन ये है कि एक डिबेट जरूर होती। अब लेकिन तो आपको चुनाव ये चल लगता रहा है कि है और अभी चुनाव इसके के साथ ये दरमियान सवाल यहाँ पे भी खड़ा हो जाता है उपाध्याय जी, जिस तरीके से चाचा भतीजा अब इस वक्त साथ नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि अखिलेश यादव ने चैन की सांस ली है, ऑक्सीजन उनको मिला है कि शिवपाल यादव साथ आए संकट मोचन बनकर? देखिए, मैनपुरी की 5 विधानसभा सीटों में एक विधानसभा सीट जसवंत नगर की भी है और जसवंत नगर समाजवादी पार्टी के लिए पावर हाउस है। मैनपुरी में 2019 में 62,000 वोट सिर्फ जसवंत नगर से मिला था और अभी वो प्रसपा के कोटे में गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने उनको दिया था। अब दोनों लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, बीच में बहुत ज्यादा दूरियां थी, फिर से एक साथ बैठे हैं और उससे समाजवादी पार्टी को निश्चित तौर पे काफी फायदा हुआ है, क्योंकि अगर जसवंत नगर के विधायक अलग रहते तो दिक्कत होती। पार्टी ने, आपको याद हो, पार्टी ने कहा भी था कि ये प्रसपा के विधायक हैं, हमारे सिंबल से लड़े हैं। फिर एक और बयान आया था कि हमने इनको स्वतंत्र कर दिया, बाकायदे वो भी चिट्ठी जारी हुई थी। तो जो चीजें पास्ट में हो चुकी हैं उसको खत्म करके लोग एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना है कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद चीजें किस शेप में आती हैं। अभी हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नेताओं के रिश्ते बहुत तेजी से बदलते हैं। कब गठबंधन होगा, कब ये राजनीति है और कब क्या हो जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।